वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब चेयरमैन साहब, आज हमें एक बहुत अहम मौजू पे बात करनी है, क्योंकि इस टाइम जो इंडिया में और कश्मीर में अटैक और उसके बारे में जो उन्होंने इल्ज़ाम हमारे कंट्रीज़ पाकिस्तान पे लगाया है, तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है कि वो एक अमन पसंद मुल्क है। हम अमन चाहते हैं और अमन के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना मैसेज इस से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, इस तरह है कि मैं इंडिया का वो चेहरा दिखाना चाहता हूँ कि जो वो हिस्ट्री में उसका तारीख़ है। उस तारीख़ के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया सबसे पहला दहशतगर्द मुल्क इंडिया है। जो भारत ने हमारे सिखों के साथ जो जुल्म किया है 1984 में, वो आज तारीख़ के हिस्सा है, और वो ऐसा जुल्म हुआ है कि वो दुनिया में किसी और कंट्रीज़ में नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं उनका चेहरा बेनकाब करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 1992 में जो बाबरी मस्जिद के हादसात हुए हैं, जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, वो किसकी सोच थी? वो इस मोदी की सोच है। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा दहशतगर्द तो आप लोग हैं, दूसरे को क्यों ठहराते हैं? आप पड़ोस में अच्छे रवाबित नहीं रख सकते हैं तो आप दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये आपका बेनकाब चेहरा है कि दुनिया के सामने हम रख रहे हैं। जनाब चेयरमैन साहब, अगर हमने यहजा होना है तो सबसे पहले हमने अपने आप को उस काबिल बनाना है। वो किस तरह हम बनेंगे, उसके हिसाब से हमने यहजा होना है, अपने सियासी इख्तिलाफात को हटाकर, और हमने एक कौम बन के उनको दिखाना है कि हम पाकिस्तानी बहैसियत कौम और हमारी अफवाज एक हैं, और इंशाअल्लाह हम आपके साथ लड़ने को भी तैयार हैं, और हम आपको वो दिखाएंगे कि जो आप सोच भी नहीं सकेंगे। जो हमारी 25 करोड़ आवाम है, तो जनाब चेयरमैन साहब, ये 25 करोड़ आवाम जो है ना, ये समझे कि ये सारी पाक फ़ौज हैं, और इंशाअल्लाह ये अपने फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े होके मोदी को वो दिखाएंगे कि वो सोच भी नहीं सकेगा। अगर मोदी ये समझता है कि मैं इस टाइम भारत का वज़ीर आज़म हूँ, हम उसको समझते हैं कि वज़ीर आज़म है, लेकिन सोच उसकी जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है। वो दुनिया का अमन तबाह करना चाहता है, और इस चीज़ को जो है ना हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। क्यों? कि हमारा मुल्क एक 25 साल 20 साल से हम खुद दहशतगर्दी के शिकार हैं। तो ये दहशतगर्दी कौन करा रहा है? ये किस वजह से हो रही है? ये तो इंडिया की करवा रही है। उसका मैं ज़िंदा सबूत कुलभूषण को ठहराता हूँ कि वो हमारे पास क्यों पड़ा है। इन्होंने उसको भेजा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के लिए। तो जनाब चेयरमैन, हमारा जो मुतालिबा है इस टाइम दुनिया से, कि वो देखें कि अगर इस तरह इल्ज़ामों पे अगर कोई अटैक करता है तो उसका जवाब उसको उसी तरह मिलेगा। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अपनी पाक फ़ौज से और अपनी इस कौम से कि जो इस टाइम उनको भरपूर जवाब देंगे, और इंशाअल्लाह हम उनको ये बताएंगे कि जो आपने कभी भी ऐसी हरकत की तो उसका जवाब आपको भरपूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये कह रहेंगे कि अपने आपस में जो इख्तिलाफात हैं उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इंडिया के साथ रवाबित हैं वो इस टाइम अच्छे नहीं हैं। तो उसके लिए हमने अपने आपस में जो मिल बैठ के पहले सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमारा लीडर इमरान खान वो भी जेल में है, तो उसको भी बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के अवाम का एक ख्वाब है, और वो ख्वाब बग़ैर उससे ये जंग अधूरा होगा। क्योंकि हमने उनके साथ लड़ना है तो अपने पहले उस लीडर को निकालना है कि जो इस टाइम आवाम के दिलों में है। तो एक इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए जनाब चेयरमैन। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह हमारे इस हाउस में एक मेंबर साहब ने, आमिर वली ख़ान साहब ने एक बात की थी कि जो करतारपुर का जो कॉरिडोर है उसको उसने कहा बंद करना चाहिए। जनाब चेयरमैन, आप देखें कि हमारे मुल्क में जिस टाइम हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है, हमारे सिखों की
جو آپ دیکھ رہے ہیں وڑار دنیا میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں کے آپ کیسے دروازے بند کر سکتے ہیں؟ کرتارپور ایسا کوریڈور بنا ہے ہمارے لیے، سکھ کمیونٹی کے لیے، کہ 70 سال سے ہمارا ایک درینہ مطالبہ تھا، وہ پورا ہوا ہے. اور وہ کیا ہے عمران خان صاحب کے دور میں. اور عمران خان صاحب اس نے آتے ہوئے جو مدینہ ریاست کی بات اس نے کہی تھی، تو سنگ بنیاد اس نے ادھر سے رکھا تھا. کیوں رکھا تھا؟ کہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے ملک میں مدینہ ریاست بناؤں گا. تو جناب چیئرمین صاحب، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے مل بیٹھ کے اس چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، کیونکہ کل کو ہمیں کوئی دشمن ایسا نہ کہے کہ یہ کمزور پڑے ہوئے ہیں، یہ آپس میں جگڑ رہے ہیں. یہ تو ہم وہ اس پہ جائیں گے، کیونکہ ہم نے دنیا کو یہی بتانا ہے کہ ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک رہیں گے. تو جناب چیئرمین، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں، شکریہ، لیکن اس حساب سے جو چیزیں ہو رہی ہیں تو اس پہ آپ نے سب ممبر صاحبان نے باتیں کی ہیں، لیکن اس میں سیاسی اختلافات کو ختم کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے ایک اچھی نمائندگی کر سکیں.